जिनका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिनको दोषे नबी पे बिठाया गया, जहर भावी को जिसके पिलाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। अस्सलाम हुसैन। और नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, और जमाने से अलग पहचान रखते हैं, और जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में। जलाकर अपने घर में अजमेर का नौबान रखते हैं, जलाकर अपने घर अजमेर का नौबान रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अब आइए खिताबत के लिए खलीफा हुज़ूर हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह के हवाले। आइए पहले नारे तकबीर और नारे निशान से करें। नारे तकबीर, दिया था नबी ने जो वो इनाम आपको दिया था। आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी गुलामी और उम्मती का सबूत देते हुए अहले सुन्नत वल जमात के कदीम रवाज के मुताबिक जिस तरीके से मैं आप लोगों को दरूद पाक पढ़ाऊँ, आप सबका आवाज़ बुलंद मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हज़रत इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ व बरक़ात हासिल करने का मौका इनायत फरमाया। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हमारा यानी इस्लामी नया साल का आगाज़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के याद से शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा व हदीस पाक का टुकड़ा का तिलावत का सर पे हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला के
है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस आयत पाक के मुताल्लिक हक कहने, आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या खूब मारुदात करते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मैं कहता हूँ जिक्र सही देकर बला, जिक्र सही अमान है, जिक्र सही देकर बला, जिक्र सही अनाम है। अरे बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है, बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है। जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी। अरे मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है, मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। वक्त की किल्लत दामन घेर है, लिहाजा अभी अभी जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के मुताल्लिक इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिसका माना और मफहूम इस तरीके से है कि ऐ महबूब, आप उन लोगों से फरमा दीजिए जो लोग आपको राजी करना चाहते हैं, जो लोग आपको कुछ देना चाहते हैं, उनसे फरमा दीजिए, ऐ लोगों, मैं तबलीग दीन के एवज में तुमसे कोई उजरत, कोई मजदूरी तलब नहीं करता हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ कि तुम मुझे दे दोगे, तुम्हारा देना अल्लाह को पसंद आ जाएगा, तुम मुझे दोगे अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। वो तरीका, वो अमल क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, यानी ज़बान मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उनसे फरमाओ जो आप कुछ देना चाहते हैं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं कोई उजरत, कोई मजदूरी, कोई माल दौलत तलब नहीं करता हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे देना चाहते हो, मेरे अहले बैत और मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, अहले बैत और कराबतदारों से मोहब्बत। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा कि सलामों की डाली मोहब्बत का तोहफा, वो देखो मलाइक लिए आ रहे हैं, सलामों की डाली मोहब्बत का तोहफा, वो देखो मलाइक लिए आ रहे हैं। मदीने की शाम को शहर, अल्लाह अल्लाह फरिश्ते वहाँ फूल बरसा रहे हैं। मदीने की शाम शहर, अल्लाह अल्लाह फरिश्ते वहाँ फूल बरसा रहे हैं। हमारी नजर में वसीला है सब कुछ, वसीला नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारी नजर में वसीला है सब कुछ, वसीला नहीं तो कुछ भी नहीं है। वलायत की मंजिल की आलम ने पूछो, वलायत की मंजिल की आलम ने पूछो, वली से नबी का, नबी से खुदा का पता पा रहे हैं, वली से नबी का, नबी से खुदा का पता पा रहे हैं। एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना हुजूर सैयदी सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलील करबला
और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में है। दुनिया के दस्तूर के मुताबिक इंसान कोई भी काम करता है पहले अपना फायदा तलाश करता है। तो हमारे जहन में भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि आज हम इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का महफिल सजा रहे हैं, तो इससे हमें फायदा क्या होगा? मोहतरम हज़रात, यादे हुसैन मनाना, हुसैन आदम के मोहब्बत में सरसार रहना दुनिया में भी कामयाबी की दलील है, कब्र में भी कामयाबी का जरिया है और आखिरत में इनाम पाने का जरिया है। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना होश में रह के बोल रहे हो या ऐसा ही फेक होता है ना, आजकल फेक चल रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हो सकता है आपको हमारी बात समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं एक ऐसे अजीम हस्ती के कौल को आपके सामने पेश कर दूं। वो हस्ती कोई और नहीं, जिनके सदके में आज हम दावे के साथ में अपने आप को कहते हैं कि हम हैं मुसलमान, कि हम ही हैं मुसलमान, हम शान मुसलमान रखते हैं, ये बात हम ही पर लाजिम है, हम गैब पे ईमान रखते हैं। कुदरत ने हमें दो हाथ दिए, कुदरत ने हमें दो हाथ दिए, हर हाथ में एक एक नेमत दी। एक हाथ में है सरकार का दामन, एक हाथ में कुरान रखते हैं। एक हाथ में है गौसे आजम का दामन, एक हाथ में कुरान रखते हैं। एक हाथ में है खाजा पिया का दामन, एक हाथ में कुरान रखते हैं। जब मेरे खाजा हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए तो उस वक्त कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद न था। अताए रसूल हिंदुली खाजा खानदान मोइनुद्दीन हसन संदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपना नूरानी कदम हिंदुस्तान के सरजमीन, राजस्थान के खित्ते अजमेर शरीफ के जगह पर आना सागर के करीब जब अपना नूरानी कदम रखते हैं, जानते हैं कि सबसे पहला मगरिब की अजान की आवाज की सदा बुलंद करते हैं। और जब अजान की सदा बुलंद होती है तो सारे गैर बातिलाने मजहब जो अल्लाह के अलावा दूसरे को अपना पालनहार समझते थे, कोई आग को अपना खुदा मान रखा था तो कोई सूरज को अपना खुदा मानता था, कोई पेड़ पौधों को अपना हाजत रवा मानता था तो कोई जानवरों को अपना रहनुमा मानता था। उस वक्त अजान की आवाज सुनने के बाद आतिश कदा के सारे आतिश कदा सख्त हो गए और वो आग को खुदा मानने वाले खिंचे हुए गरीब नवाज के करीब आ गए। जब गरीब नवाज का चेहरा देखा था तो अपने ज़बाने हाल से यही तराना गाते हुए कि बाप खुदा किरदार के हम लोग गाजी हो गए, या खाजा तेरे सूरत तुम्हारी हम नमाजी हो गए। सबसे पहला मेरा खाजा ने इस्लाम में जिन लोगों को दाखिल किया तकरीबन
कम से कम 25,000 गैरों को इस्लाम में दाखिल किया। पहली अजान में मुसलमानों तो पता क्या चला, अजान से बलाएं दूर होती है, अजान से ईमान में ताजगी पैदा होती है, और अजान से इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत की तरफ दौड़ता हुआ। तो वही खाजा हिंद के राजा इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्ते दर दस्ते पूरे जीव हत्ता के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरा गरीब नवाज मेरा खाजा फरमाते हैं कि बादशाह हुसैन है, सरदार हुसैन है, शाह अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है, बादशाह अस्त हुसैन यानी हुसैन सरदार भी है, बादशाह भी है, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। गौर करते जाना मेरे गरीब नवाज के इस अल्फाज को, मेरे गरीब नवाज के इस फरमान को तवज्जो करते जाना। गरीब नवाज फरमाते हैं, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार सर दे दिया न दस्ते दर दस्ते पूरे जीत, अपना हाथ, अपना पाक हाथ नापाक यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, अगर ला इलाहा के हकीकत को समझना है वो हुसैन की बात है। हुसैन अरे दुनिया फायदा ये है कि हुसैन का तज़किरा करो, ईमान में ताजगी पैदा हो गई, रूहानियत ग़िज़ा मिल रही है। कहीं खिचड़ा मिलेगा, कहीं नज़रियात मिलेंगे, कहीं बिरयानी मिलेंगे, है कि नहीं है? हाँ, ये नियाज की भी फजीलत कभी मैं बताऊंगा, लेकिन कोई सड़ेला बद अकीदा बद मजहब यजीद को अपना खुदा मानने वाला, यजीद को रहनुमा कहने वाला, वो आपको दरगला न दे। कहे लोगों चलो दुनिया में किसी का तुमने वसीला ले लिया, चलो दुनिया के तमाम परेशानियों से तुम्हें नजात मिल गई, लेकिन कब्र का क्या मामला होगा? क्या तुमने याद हुसैन मनाए? क्या कब्र में हुसैन की याद काम आएगी? बोलो मुसलमानों, है कब्र में हुसैन की याद काम आएगी? बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हाँ हाँ याद आएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीब नवाज कह रहे हैं। खाजा गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली फरमाते हैं कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। और मुसलमानों उठाकर देखिए, बुखारी शरीफ देखिए, मुस्लिम शरीफ देखिए, साहिब सदा की तमाम हदीस की चौपड़ी आप खोले, हदीस की किताब देखें, उसमें यानी कब्र के बारे में इमाम बुखारी ने फरमाया है, इमाम बुखारी ने लिखा है, नबी के हदीस को कोट किया है कि जब इंसान मर जाता है, जब मौत का मजा चख लेता है, उसके अजीज और अकरबा जब उसको कब्र में लेके दफन करते हैं, मिट्टी सुपर्द कर देते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कहके अभी 40 कदम पीछे पलटे न होंगे तो फरिश्ते यानी जो है लंबे लंबे दांतों से उसके कब्र को चीरते हुए उसको छिलोड़ कर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद में सवाल करते हैं, मन रब का, तेरा रब कौन है? मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पूछेंगे फरिश्ते? बोलो बोलो, तेरा तेरा दीन क्या है? तो अब मुझसे मत पूछो, पूछना है तो अजमेर चले जाओ, जन्नती दरवाजा के कुंडी को पकड़ लो। है अताए रसूल, है खाजा खाजगान मोइनुद्दीन हसन संजरी, अब हमारी बात समझ में आ रही है। आपने हुसैन को दीन कहा है, बेशक हुसैन की मोहब्बत कब्र में रंग लाएगी जब फरिश्ते पूछेंगे तेरा दीन क्या है, क्योंकि मोहतरम हजरत अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। मन रब का, तेरा रब कौन? खुदा दिखाई न देगा, कब्र में भी खुदा को देख नहीं सकेंगे,
लेकिन दीन के बारे में पूछा जाएगा, तेरा दीन कौन है? फिर उसके बाद में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल। ये शख्स के बारे में यानी रसूल कौनैन को यानी जलवागरी होगी। कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, जब सरकार तशरीफ लाएंगे फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में तो दुनिया में क्या कहता था। वही इंसान कामयाब हो जाएगा जो यानी जो है नबी को माना होगा, आले नबी को माना होगा, क्योंकि वो सवाल करने वाले फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन? वो जवाब देगा अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? हुसैन की मोहब्बत मेरा दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बोलिए हुसैन की मोहब्बत दीन है या नहीं? बेशक बेशक। मेरा हुसैन अपने 72 नफूस कुदसिया को करबला के मैदान में अगर जाने शहादत का प्याला न पिलाया होता, आखिरी सजदे में अपना गर्दन न कटाया होता, कौन है मौलवी दावे के साथ कह सकता है कि हम नमाजी बन गए होते? अरे बोलिए, अगर हुसैन नमाज को न बचाते, हुसैन दीन को न बचाते, हुसैन कुरान के अजमत को न बचाते, तो आज हम अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहला सकते। तो ये ऐसा है मेरे हुसैन का जिसने करबलाए मुअल्ला में सजदे में सर रखकर हमें नमाज अदा कर दिया, नमाज नबी के दीन को बचाया। तो अब पता क्या चला कि ऐ फरिश्तों, अगर तुम पूछते हो तेरा दीन क्या है, उस वक्त मेरा दीन मुकम्मिल न होता। अगर हुसैन सजदे में सर न कटाए होते, हुसैन ने आखिरी सजदे में सर कटा कर ये पैगाम दे दिया। क्या पैगाम दे दिया? मदीने वालों गवाही रहना, नमाज मेरी कजा नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। चूड़ी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। पुकारे आवाज ऐ सकीना, नहलाओ ना पानी तो खूब पीना, कटा है बाजू छिला है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। तो पता क्या चला? मैं कहूँगा तो हो सकता है कि आप मानेंगे या न मानेंगे, लेकिन गरीब नवाज के कहने पे कम से कम 90 लाख गैरों ने जब मानकर इस्लाम के झंडा को पकड़ लिया, तो आपको इस बात को भी मानना होगा कि अगर तुम गरीब नवाज के वफादार हो, अगर तुम हिंदुस्तान के वफादार हो, तो गरीब नवाज कहते हैं कि हुसैन की मोहब्बत कब्र में रंग लाएगी। जब पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, हुसैन की मोहब्बत पेश कर देना। जब हुसैन की मोहब्बत तुम पेश कर रहे हो, उस वक्त मदीने से हुसैन के नाना तशरीफ लाएंगे, कब्र में जलवागिरी होगी। जब देखेंगे अरे ये तो मेरा हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, ये तो मेरा हुसैन का चाहने वाला है, ये तो मेरा हुसैन का नाम लेने वाला है, तो कहेंगे ऐ फरिश्तों, अब इसको क्यों छेड़ते हो? अरे इसको सोने दो, जैसा दुल्हन सोती है, सुभान अल्लाह। जैसा दुल्हन सोती है। अब हुसैन की मोहब्बत चली है तो आइए मैं आपको बताता चलूँ। मोहतरम हज़रात, चाहे कोई कितना ही बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो जाए, नमाज़ों पर नमाज पढ़ने वाला क्यों ना हो जाए, रोजे पे रोजे रखने वाला क्यों ना हो जाए, हज पे हज करने वाला क्यों ना हो जाए, अगर उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है तो सारा इबादत बेकारत है, वो सारा इबादत बर्बाद है। आओ आओ एक मरतबा मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के हमरा जा रहे थे, एक गली से गुजर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक यतीम बच्चा है, उसका बाप नहीं है, उसका माँ नहीं है, यानी वो यतीम हो चुका है, गरीब है, नादार है, कोई पूछाने हाल नहीं, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, मोहल्ले के लोग उसको नफरत से देखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अगर माँ होती वो उसको नेला धुला कर कपड़ा पहनाती, साफ सफाई रखती, लेकिन उसका माँ नहीं है। ऐसा ही बच्चा परागंदा बिखरे हुए बाल में पड़ा है, कभी बदन में मैलों नजर आ रहे हैं, तो कभी न जाने कैसा कैसा उसके यानी जो है सूरत में तब्दीलियाँ होती हुई नजर आ रही है। अगर उसका बाप होता तो
उसे नया कपड़ा पहनाता, लेकिन वो बेचारा फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के हमरा उस गली से गुजर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा जो है गली के नुक्कड़ में तमाम मोहल्ले के बच्चे के साथ में खेल रहा है। उसमें अमीर जादे भी है, उसमें रईस जादे भी है, उसमें बड़े बड़े सहाबी के औलाद भी है। लेकिन मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ते गए, किसी अमीर जादे को अपने करीब में न दिया, किसी रईस के बेटे को अपने तरफ न बुलाया, बल्कि उसी गरीब बच्चे को अपने गोद में ले लिया और उसके पेशानी को दूसरा दिया है और उसका यानी जो है होठ चूम रहे हैं। तमाम सहाबी देखकर हैरान परेशान है, तअज्जुब में पड़ जाते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदाका अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, इसका बाप नहीं है, इसका माँ नहीं है, ये यतीम बच्चा है, इस कपड़े का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, अब यानी जो है इसका परंपरा गंदा है, बिखरे हुए बात है। या रसूल अल्लाह, आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं, आप उसके पेशानी को मूसा दे रहे हैं। मेरे आका मुस्तफा का रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत जो उसमें आती है, इरशाद फरमाते रहे, और मेरे प्यारे सहाबा, इसको मैं प्यार क्यों न करूं, इससे मैं मोहब्बत क्यों न करूं? अरे मैंने एक दिन इस बच्चे को देखा था कि इसने मेरे नवासा मेरे बेटे हुसैन के कदमों के तले से मिट्टी लेकर अपने जिस्म में मलता हुआ नजर आ रहा था, अपने आंखों से लगाता था, अपने चेहरे पे मलता था। उसी दिन से मुझे इस बच्चे से मोहब्बत हो गई। अरे जो हुसैन के कदमों के फूल से मोहब्बत करे, मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ और उसके माँ बाप से भी मोहब्बत करता हूँ। कल कयामत के दिन इस बच्चे के समेत उसके माँ बाप को जन्नत में लेके जाऊंगा। या रसूल अल्लाह। तो आप बताओ मुसलमानों, अगर किसी सहाबी का बेटा गरीब है, बाप गुजर गया है, माँ का साया नहीं है, अगर उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत हो, तो मेरे नबी कहते हैं कि बच्चे को भी जन्नत में लेके जाऊंगा, बच्चे के खानदान वाले को जन्नत में लेके जाऊंगा। ऐ मुसलमानों सुनो, ऐ नमाज पढ़ने का दावा करने वालों सुनो, ऐ तबलीग के लिए गली गली नगर नगर नुक्कड़ नुक्कड़ घूमकर हुसैन के मोहब्बत से गलियों के बच्चे को दूर करने वालों, अगर कान में अगर रुई का यानी गिरा दिया है तो कान खोलकर सुनो। उस वक्त तक तुम्हारी नमाज नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारा इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा, जब तक कि रसूल तुम्हारे इबादत से तुम्हारे किरदार से राजी न हो जाए। मोहतरम हजरात, आज हमें हुसैन के मोहब्बत से दूर किया जा रहा है, आज हमें हुसैन के यानी मिलाद को रोकने की कोशिश की जा रही है। आओ आओ उन लोगों के बारे में भी मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दूं। मेरे आका फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? खुतबा में मैंने जो हदीस पढ़ा है उसमें मेरे आका फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जिसका मतलब ये है मेरे आका ने फरमाया, है लोगों सुनो सुनो, जो मेरे कहते कहते अधार की मोहब्बत में सरसार रहा, मीलाद बनाया, जलसा जुलूस किया, याद हुसैन मनाया, उनके नाम का सबील लगाया, उनके नाम का यतीमों को खाना खिलाया और जिक्र अस्कार किया और इसी तरह हुसैन की मोहब्बत में सरसार रहा, जब वो मर जाता है अल्लाह ताला उसे शहीद का दर्जा अता फरमाता है। तो उन बद मजहबों का और उनके औलादों का क्या होगा? कि जो बाप अपने बच्चे को ये तालीम दे हुसैन के मोहब्बत नहीं, हुसैन के बगावत में यजीद को कहे कि रहमतुल्लाह है और हुसैन के शान में बकवास करे मादल्लाह, अब उन लोगों का क्या हाल होगा? ये जिया मस्जिद का मौलवी नहीं कह रहा है, खुद मदीने वाले आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा। है लोगों सुनो सुनो,
जो मेरे अहले बैत अतहार के दुश्मनी में संसार रहता है, बगावत में रहता है, जब वो मरता है काफिर मरता है। अब बताओ नमाज कहाँ गई, रोजे कहाँ गए, सदका व खैरात कहाँ गई। हुसैन के दुश्मनी ने तुझे जहन्नम तक पहुँचा दिया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया है लोगों, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। ये बद अकीदे पूरे कहेंगे हम तो पूरे हैं, हमारा क्या मामला। जवानों के लिए बताए, जो जवान हुसैन से मोहब्बत करेगा वो जाए जाए, हम तो पूरे हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मर्जी रब ये है कि चाहे 110 साल का खड़ूस क्यों ना हो जाए, चाहे 90 साल का बुरा क्यों ना हो, चाहे 60 साल का कोई इंसान क्यों ना हो, जब वो दुनिया से 60 साल 90 साल 110 साल कई साल का उम्र पाकर जब गुजरता है, कल कयामत के दिन जब उठेगा जवान बन के उठेगा, 40 साल का हो जाएगा। हमारा ये सोच जो है सब वहीं पर नाकाम हो जाएगी, सब तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए तो आला अदब फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मान उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें पाक का किस्म तो जी साथ गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उफरे फुलगिर बड़ा दोषो तबस्सुम आखिर, अरे लग दिया कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये तो ना हसद में आ गए, जिस नबी का कलमा पढ़ के अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं, तो ये कलमा पढ़ाने का भी एहसान भूल गए। आले नबी और आगे नबी को यानी जो है आज तुम मोहब्बत नहीं करते हुए नजर आते हो, उनकी बगावत में लोगों को भड़काते हुए नजर आते हो। यही तो मामला था करबला के मैदान में, जब करबला के मैदान में एजीदियों के 22,000 लश्कर के सामने में मेरा हुसैन अपने 72 से कुदसिया को लेकर तवे तनहा खड़ा था, तो उस वक्त एजीदी लश्कर के सिपह सालार हजरत फूल ने जब देखा था कि ये 72 की ताकत ज्यादा है या 22,000 लश्करों की ताकत ज्यादा है, तो जब फूल ने आजमाया था, क्या देखा था कि ये तो दुनियावी ताकत लेकर आए हैं, ये दुनियावी ताकत दुनिया में यानी रह जाएगी। हुसैन के साथ में अल्लाह की मदद है, अल्लाह की ताकत है। तो जो अल्लाह वाला होता है तो उससे बगावत करना दुनिया में भी बर्बादी का मामला है और आखिरत में रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो मना में सबसे पहले एजीदी लश्करों को, एजीदी मालो दौलत शोहरत इज्जत और ताज को ठोकर मारकर हुसैन के कदमों में गिर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वाली सहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ लोगों, मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, अगर तुम मुझे देना चाहते हो मेरे अहले बैत और क़राबतदारों से मोहब्बत। नबियों के बाद में अफजलुल बशर सहाबाए किराम की जमात। बच्चे आवाज करते कौन सी जमात है? सहाबाए किराम। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी अनाज अल्लाह की राह में दे दें, पूरी दुनिया के लोग वहद पहाड़ जैसे सोना खैरात करें, फिर भी वो एक मुट्ठी अनाज के बराबर नहीं हो सकते। कोई गौस कितना ही इबादत और रियाजत करे, वो सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम
इक्तादैतुम एहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारे के मानिंद हैं, तुम उनके नक्शे कदम पर चलते रहो। जब तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम जन्नती बन जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कैसे मोहब्बत की नबी से, सारा तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। खलीफा अव्वल हैं जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया था मैंने उसका एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक एक ऐसा फर्द है जिसका एहसान का बदला कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला चुकाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीफा दो कौन है? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जानते हैं कल कौन सा दिन है? अरे जानते कि नहीं जानते? क्या है? कल फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की दिन है। वो फारूक आज़म जिनके बारे में मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिराजुल जन्नत का खिताब दिया है। जन्नत के चराग फारूक आज़म का खिताब क्या है? और यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया फारूक आज़म का मकाम इतना बुलंद वाला है, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा अगर अल्लाह ने बंद किया ना होता, अगर कोई मेरे बाद नया नबी बनता तो अल्लाह ताला फारूक आज़म को नबी का ताज पहनाता। वो फारूक आज़म, कल मैंने बताया था कि हुसैन की गुलामी नसीब हो गई तो लोगों में क्या इजहार किया कि जन्नत का फरमाना मिल गया है, जन्नत का टिकट मिल गई है। ऐ लोगों, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में हुसैन का वो तहरीर रख देना, ताकि मैं जन्नत का परवाना लेकर जब उठूं तो फरिश्ते भी मुझे यानी मेरा इस्तेमाल करते रहें। वो फारूक आज़म जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, कोई भी शरीयत का खिलाफ काम होते हुए देखते तो कभी उसको आगे बढ़ने नहीं देते। जबान के जरिए, तकरीर के जरिए, ताकत के जरिए जिस तरीके से रोकना होता वो रोकते, और उनका मकाम अल्लाह ताला ने इतना बुलंद वाला किया कि अगर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी चादस्ते पे के बीच पर खड़ा हो जाए, इब्लीस इजाजी शैतान मरदूद अगर उस रास्ते से जा रहा हो, जब देखे कि ये फारूक आज़म यहाँ खड़े हैं, उनका साया का नजर भी पड़ जाए तो वो रास्ता बदल के जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया है, इसीलिए उलमाए किराम बयान करते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे बच्चे यानी जो है शैतानी शिकार होते हो या बिस्तर में कभी पेशाब कर देते हो या नौजवान को नाइट फॉल से हो जाता हो, सपना दोष हो जाता हो, तो वो अगर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता है तो ऐ लोगों सुनो कि जब सोने लगो बातहारत वुजू करके सो लो, सोने के बाद अपने सीधे हाथ के शहादत के उंगली से अपने नाम पर या उमर लिख दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शैतानी हरकत खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फारूक आज़म है, जब उन्होंने एक को गवर्नर बनाकर भेजा था, एक तरफ मिस्र की तरफ भेजा था, वो तरफ दरियाए नील जहाँ है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मिस्र में है। जब हजरत फारूक आज़म ने गवर्नर को भेजा, वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था, वहाँ का दस्तूर अलग था, लोग बदसलूकी के शिकार में फंसे हुए थे। यानी जब कभी कहर पड़ जाती, समंदर में पानी खत्म हो जाता, समंदर का पानी सूख जाता, तो वो क्या करते, एक नौजवान यानी लड़की को सजा धजा कर उसको बन सवार कर सोने चांदी से यानी आरास्ता करके दुल्हन बनाकर लेके जाते, दरियाए नील में उसका बलि चढ़ाते थे। जब वो हजरत फारूक आज़म का गवर्नर वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद में अब मोहतरम हज़रात क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि इस साल बारिश नहीं हुई, इस साल समंदर यानी दरियाए नील में पानी नहीं है, तो अब वो लोगों ने यानी वो ये मंसूबा बनाया, हालांकि लड़की खूबसूरत है, उसको सजाया जाएगा, उसको सोने चांदी से आरास्ता पैरास्ता किया जाएगा, फिर उसे दरियाए नील में लेकर उसको बलि
मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब तक इस्लाम का परचम यहाँ पे बुलंद है तो यहाँ पर कोई गैर इस्लामी काम नहीं होगा, इस्लाम के खिलाफ काम कोई करने नहीं होगा। तो उन्होंने फौरन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह पर कासिद को भेजा, यानी जो है जाओ जल्दी से जाओ। जाने के बाद ये खबर पहुँचाओ कि यहाँ के लोग बदसलूकी के शिकार हैं, दरियाए नील में पानी नहीं आ रहा है, तो ये अपने घर के जवान बेटी को वहाँ पे यानी जो है बलि चढ़ाते हैं, उसका मर्डर करते हैं, पूरी कौम मिलकर मर्डर कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब फारूक आज़म के बारगाह में जब वो कासिद आके पहुँचता है, यानी वो गवर्नर का खबर सुनाता है, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खत लिखते हैं दरियाए नील के नाम पर। सुभान अल्लाह लिख रहे हैं दरियाए नील के नाम पर। आज अगर हमें कोई जरूरत होगी तो हम किसी पीएम के नाम पर लिखेंगे, हम किसी यानी जो है म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के नाम पर हम लिखेंगे कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है तो हमें पानी दिया जाए। नहीं नहीं, वो अल्लाह वाले अगर कहते हैं कि 10 नजरिया छोड़े होंगे, मान पर दौड़ा दिए घोड़े होंगे, तो वो गरम हजरात, तो वो अल्लाह वालों का मामला ये होता था कि वो जरूरत पड़ने पर यानी कश्ती भी रेगिस्तान में चला देते थे। हवा के तेज झोंकों पर, भंवर के तेज धारों पर खुदा वाले चला देते हैं कश्ती रेगिस्तानों पर। फारूक आज़म ने लिखा था, ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी ताकत अपनी मर्जी से बह रही है, अब तेरा मर्जी तू बहे या न बहे, हमें तेरी जरूरत नहीं। हाँ, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी है तो ये अल्लाह का बंदा का कहना है, ये फारूक आज़म का चेतावनी है कि तू जल्दी से जारी हो जाए। लेटर लिख के ताबीज बनाया, कासिद को दे दिया। जैसा ही कासिद को दे दिए, कासिद को देने के बाद वो कासिद लेकर उस गवर्नर को पहुंचाया। अब वो गवर्नर जो है वो हजरत फारूक आज़म का तहरीर ताबीज को लेकर दरिया नील में जैसा ही डाल देते हैं तो क्या होता है कि दरिया से पानी उबलता हुआ नजर आता है, दरिया से पानी उबलता हुआ नजर आता है। तारीख गवाह है कि उसके बाद में अब तक वो दरिया नील का पानी कभी सूखा नहीं। बल्कि सुनो सुनो, बस एक वाक़या पेश करके गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अब पानी तो यानी सूखा नहीं, बल्कि उसमें सैलाब ही सैलाब। हर साल ऐसे उछाल पैदा होते थे कि सारे के सारे मिस्र का इलाका यानी दरिया नील का इलाका तबाह बर्बाद हो जाता। तो आइए आइए, उस जमाने में मौला अली कल्लमुल्लाह वजहुल करीम का ज़माना आया, हज़रत मौला अली का गवर्नर बने, तो उस वक्त जब दरिया नील में उछाल आती, दरिया नील में जब उछाल आती तो मोहतरम हजरात, तो अब यानी गाँव का गाँव सब तबाह बर्बाद हो जाता, गाँव के गाँव तबाह बर्बाद। एक रिवायत में है दरियाए दजला, एक रिवायत में है दरियाए दजला। तो जब तबाह बर्बाद हो जाता तो मोहतरम हजरात लोग जाकर हजरत मौला अली कल्लमुल्लाह वजहुल करीम के बारगाह में शिकायत की। क्या शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं कि हुजूर ये दरिया का पानी जो है उछाल आता है, हमारे मोहल्ले, हमारे घर, हमारे फसलें को बर्बाद कर देता है। हुजूर आपसे इल्तिजा है तो आप कुछ कीजिए। तो मोहतरम हजरात, तो अब मोहतरम हजरत मौला अली कल्लमुल्लाह वजहुल करीम जो है नबी का अमामा बांधते हैं, हजरत नबी का अमामा बांधते हैं और यानी नबी का पटका कमर में बांधते हैं और नबी का आशा लेते हैं। लेने के बाद में एक हाथ पर हजरत हुसैन को और एक हाथ पर हजरत हसन को पकड़कर उस यानी दरिया दजला के करीब या दरिया नील के करीब जाते हैं, जहन से निकल गया है। तो मोहतरम हजरत जब जाने के बाद में अब दरिया की तरफ पहुंचते हैं, बीच दरिया के पुल पर खड़े हो जाते हैं, आसमान की तरफ नजर करते हैं, अपना आशा आसमान की तरफ बढ़ाते हैं, फिर हजरत इमाम हसन की तरफ इशारा करते हैं, फिर हजरत इमाम हुसैन की तरफ इशारा करते हैं, फिर समंदर की तरफ इशारा करते हैं। तो एक फीट पानी कम होगा, एक फीट पानी काय लोगों अपना काफिला नहीं वजूद और कम करा दीजिए, और कम करा दीजिए। दरियाए फुरात, दरियाए फुरात और कम करा दीजिए। तो मोहतरम हजरात, तो फिर हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम आसमान की तरफ देखते हैं, छड़ी आसमान की तरफ उठाते हैं, फिर हजरत इमाम हुसैन की तरफ दिखाते हैं, हजरत इमाम हसन की तरफ दिखाते हैं, फिर दरिया फुरात की तरफ दिखाते हैं। तो और एक फिर पानी कम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
काफ़ी है? तो लोगों ने कहा कि हुजूर और कुछ कम करा दो। फिर उसके बाद में हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अपने आसा को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ दिखाते हैं, फिर उसके बाद दरियाए फरात की तरफ दिखाते हैं और एक फिट पानी कम हो गया। जब कम हो गया तो लोगों ने कहा कि हुजूर बस बस इतना ही काफ़ी है। तारीख रवा है आज तक उस लीडी से ऊपर यानी दरिया की जरूरत नहीं, दरियाए फरात की जरूरत नहीं कि वो एक बूंद पानी ऊपर हो जाए, क्योंकि जो मेरे नबी का असहाब जिस पर लकीर डाल दे किसी का मिजाज नहीं कि वो उससे आगे बढ़ जाएगा। वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो मेरे असहाब का जो कारनामा है वो मेरे नबी की सोहबत के सदक़े में, नबी की मोहब्बत के सदक़े में। तो लिहाजा कल हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन, उनका उर्स का दिन है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जिस तरीके से आले नबी से हम मोहब्बत कर रहे हैं उसी तरीके से मोहतरम हज़रात हमें क़राबतदार से भी मोहब्बत करनी होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और ज़बान मुस्तफ़ा ऐलान करवाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। ऐ लोगों, अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहते हो मेरे अहले बैत के अज़हार से मोहब्बत करो। अहले बैत के अज़हार कौन है? हज़रत फ़ातिमा अहले बैत है, हज़रत मौला अली अहले बैत है, हज़रत इमाम हसन अहले बैत है, हज़रत इमाम हुसैन अहले बैत है। तो जब हम अहले बैत से मोहब्बत करें तो फिर इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा, क़राबतदार कौन है? कभी आपने किसी आलिम दीन से पूछा? अरे वो क़राबतदार नबी के अज़वाज हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। इसी तरीके से मोहतरम हज़रात वो क़राबतदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। वो क़राबतदार का मतलब रिश्तेदार हज़रत उमर फारूक आज़म है, हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत मौला अली है, सहाबाए किराम है। तो पता क्या चला, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, अहले बैत अज़हार से मोहब्बत करेगा। जब वो अहले बैत अज़हार के मोहब्बत में सरसार हो गया तो नबी ने उसको जन्नत का रास्ता सुना दिया। क्या फरमाया कि मोहम्मद ना था हुब्बे आले मोहम्मद ना था शहीदा, कि तो मेरे अहले बैत अज़हार की मोहब्बत में रहता है, सरसार रहता है। जब वो मरेगा शहीद मरेगा और शहीद का मकाम जन्नत होता है। सुभान अल्लाह, से मोहब्बत कीजिए, नबी के क़राबतदारों की से मोहब्बत कीजिए। दुनिया में भी कामयाब नसीब होगी, आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह के बारे में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के मोमिनीन को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आले नबी औलाद नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कहने से मैं नबी से कितना ज़्यादा किया हो गई हो किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हक कहने से बढ़ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अलैना इन्नका मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।